नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी 94 यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जो वैकेंसी आई है। दोस्तों आपको बता दूं, वैकेंसी तो 2 दिन पहले आ गया था इसका नोटिफिकेशन, लेकिन हम किसी कारण से बिजी होने के कारण इस पे वीडियो नहीं बना पाए। फिर भी आप लोग अभी परेशान मत होइए, अभी इसमें बहुत टाइम दिया गया है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 14 फरवरी तक आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है, तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आपने शॉर्ट हैंड सीखा है तो फॉर्म को जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फीस नहीं रखा गया, कोई स्किल टेस्ट नहीं है, सॉरी कोई रिटन टेस्ट परीक्षा नहीं है, डायरेक्ट स्किल टेस्ट है। तो आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, रिटन तब लेंगे अगर कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा होती है तो। ठीक है, फिर भी यहाँ पे अगर योग्यता रखते हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन-कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, कितनी वैकेंसी, क्या सैलरी रखी गई है, योग्यता क्या क्या माँगी गई, ऐज क्या रखी गई, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना, जिससे आपसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये नोटिफिकेशन आपका 10 जनवरी को ही पब्लिक कर दिया गया था। और यहाँ पे देखिए प्रस्तुत आवेदन पत्र जो आपका स्टार्ट होगा वो 15 तारीख से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कल ही भर के भेज देंगे, 15 के बाद आप 15 को भेजिए। ठीक है, 15-11 बजे से आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है वो आप 14 फरवरी रखा गया है। ठीक है, 14 फरवरी तक आप शाम 5 बजे तक आवेदन वहाँ पे अगर पहुँच जाएगा तो आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। उसके बाद पहुँचने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम पदों का नाम की बात करें कि कौन-कौन से पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी और हिंदी जो भी आपने सीख रखा है, दोनों में से कोई भी। ठीक है, और सहायक ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और ये भारतीय नागरिकों से आवेदन किया गया, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, बस आपके पास योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम पदों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए 1 पद है। वहीं हिंदी के लिए बात करें तो 12 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और असिस्टेंट ग्रेड की बात करें तो 18 पद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पदों की संख्या है। आगे यहाँ पे देखिए पद की संख्या घट बढ़ सकती है और परिवर्तनीय हो सकती है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। भर्ती पात्रता की शर्तें देख लेते हैं। अगर इनके सैलरी की बात करें तो दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 7 दिया जाएगा। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 45% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब स्नातक में आप कुछ भी हो, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो, ठीक है, बट स्नातक होना चाहिए। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ से आते हैं, तो आप 40% लाएंगे। ठीक है, तो 40% है तो भी आपको आरक्षण, तभी आपको अप्लाई कर पाएंगे। अदर स्टेट से हैं, जनरल कैंडिडेट से हैं। ठीक है, तो आपको 45% आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, आगे यहाँ पे और बात कर लेते हैं। आपके पास एक कंप्यूटर का डीसी, यानी कि आपका डीसी होना चाहिए, एक एप्लीकेशन कंप्यूटर इन डिप्लोमा। ठीक है, और एमएस वर्ड का ज्ञान होना चाहिए, और इंटरनेट भी आपको आता रहना चाहिए। ठीक है, वैसे भी आप स्टेनोग्राफर बनेंगे तो इतना तो नॉलेज रखते ही हैं। ठीक है, और इसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। वेतन आपका लेवल 7 दिया जाएगा। ये लेवल 7 सीपीसी के हिसाब से नहीं है। ये लेवल 7 इनके छत्तीसगढ़ के 2017 के अंतर्गत जो पे मैट्रिक सेट किया गया उसके हिसाब से है। ठीक है, तो सब कुछ बात करेंगे। यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं शैक्षिक योग्यता की, तो हमने बता ही दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि आपका पहले तो 45% होना चाहिए। दूसरे कह रहे कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, ठीक है, दोनों में से कहीं भी मुद्रा लेखन बोर्ड द्वारा शासन द्वारा प्राप्त समकक्ष बोर्ड में हिंदी शीघ्र लेपन एवं मुद्रा लेखन, ठीक है, यानी हिंदी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। आगे कह रहे हैं आपका कंप्यूटर तो होना चाहिए, तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, बाकी भूतपूर्व सैनिक और इन सब के लिए तो अलग से आरक्षण दिया ही जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं। सैलरी तो वही है, सेम रखा गया है। हम लोग स्टेनोग्राफर की ही बेसिकली बात कर रहे हैं। असिस्टेंट ग्रेड के लिए भी लगभग वही क्वालिफिकेशन मांगा गया है जो स्टेनोग्राफर के लिए मांगा गया है। ठीक है, आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो इनका जो आयु काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से मिनिमम 18 साल, और यहाँ पे मैक्सिमम 30 साल। ठीक है, 30 साल जनरल और अदर स्टेट के लिए हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के लिए हैं तो 40 साल मैक्सिमम। ठीक है, वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे छूट दिया जाएगा। ठीक है, बाकी किस कैटेगरी को कितना छूट दिया जाएगा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। आगे यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ कि यहाँ पे जो सिलेक्शन के बाद जो परीक्षा काल होता है, यानी कि जो प्रोबेशन पीरियड होता है, वो 3 साल का रहता है। ठीक है, और तीनों साल में यहाँ पे सैलरी अलग अलग रहती है। पहले साल आपको 70% दिया जाएगा, और दूसरे साल आपको 80%, तीसरे साल 90%, देन आपका प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, फिर आपको 100% सैलरी मिलने लगेगी। इस तरीके से यहाँ का प्रोसेस चलता है। कुछ स्टेटों में है जो इस तरीके के प्रोसेस चलाते हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और राजस्थान हो गया। इन सब जगह ऐसे ही व्यवस्था कर रखा है।
बाकी यहाँ पे अगर आपका चयन होता है तो आप अगर मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र ये सब वहाँ पे सर्टिफिकेट देना होगा। अदर स्टेट से हैं तो जातिवाद की लिए ज़रूरत नहीं, बाकी आपको एकेडमिक सर्टिफिकेट देना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को जान लेते हैं, ठीक है। आवेदन आपका दोस्तों यहाँ पे 14 फरवरी 2022 तक 5 बजे तक बंद लिफाफे में पहुँच जाना चाहिए। जिस पद के लिए आप आवेदन अप्लाई कर रहे हैं उस पद का आवेदन के ऊपर नाम लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है। और भेज देना है उसको जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के कार्यालय में रखे बॉक्स में, या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 ही चीज़ बताए हैं यहाँ पे, या तो आप सीधा बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, बाकी और कोई माध्यम स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आवेदन के साथ आप अपनी शैक्षिक योग्यता, जाति, निवास, अगर वहाँ के हैं तो निवास वगैरह, अगर अदर स्टेट से हैं तो निवास वास की जरूरत नहीं, इन सब के स्वप्रमाणित जो आपके कंप्यूटर इन सब की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ लगाना है, ठीक है। और ये भेज देना है, और इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आपने डाउनलोड किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ पे टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे फॉर्म को, और फॉर्म को डाउनलोड करके फटाफट भरिए और भर के भेज दीजिएगा, ठीक है। और तैयारी में जुट जाइएगा। आगे देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पे कह रहे हैं ईमेल, फैक्स या कोरियर के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको भैया रजिस्टर डाक और या तो बॉक्स, 2 ही जगह आपको पहुँचाना है, उस 2 ही माध्यम से हैं, ठीक है। और फोटो और बिना हस्ताक्षर इन सब के अगर फॉर्म भेजेंगे तो फॉर्म आपका निरस्त समझा जाएगा, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा आवेदन करते हैं तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना पड़ेगा, और लिफाफे के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे चयन प्रक्रिया की दोस्तों बात कर लेते हैं कि नियुक्ति में चयन की विधि क्या होगी। देखिए यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम नहीं है, सीधा कौशल परीक्षा होगा आपका, ठीक है। वहीं पे आपने दुर्ग वाला देखा होगा, दुर्ग वाले में रिटन एग्जाम भी रखा गया है, लेकिन यहाँ पे सीधा कौशल परीक्षा रखा गया है, ठीक है। और कौशल परीक्षा जो है आपका 2.5 मिनट का होगा। 2.5 मिनट में 100 की स्पीड से आपका डिक्टेशन बोला जाएगा, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, ठीक है। अगर आपने हिंदी से हैं तो हिंदी में भी आपका 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोला जाएगा, 2.5 मिनट का, ठीक है। और उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। और कौशल परीक्षा 100 नंबर की होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों की, चाहे जिसमें आप दे रहे होंगे, ठीक है। दोनों का एक ही सेम प्रोसेस रखा गया है, ठीक है। और ये आपका उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिया जाएगा, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ठीक है। वहीं सहायक ग्रेड 3 की बात कर लेते हैं, ये भी कौशल परीक्षा। यहाँ पे तो केवल 250 शब्दों के लिए टाइपिंग लिया जाएगा, जो कि निर्धारित 10 मिनट की समय में आपको करना होगा, ये भी 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। गद्यांश का टाइपिंग होगा। तो बाकी यहाँ पे चयन सूची और प्रतीक्षा सूची, मेरिट ये तैयार किया जाएगा आपके प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा, ठीक है। पहले तो चयन सूची तैयार किया जाएगा और फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाएगा। अगर उसमें से कोई नहीं ज्वाइन करता है तो वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर आएगा, अदरवाइज नहीं। वो वेटिंग मतलब वेटिंग ही होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे आप कह रहे चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो आप ओरिजिनल सब कुछ आप संभाल के रखिएगा, जो डॉक्यूमेंट अब आपके पास ओरिजिनल है उसी की कॉपी यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाइट पे यहाँ पे दिया गया है, प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा है तो उपस्थित होगा। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के छाया प्रति कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो, चस्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान पत्र संबंधी दस्तावेज तथा आधार कार्ड इन सब की जरूरत होगी, ठीक है। प्रवेश पत्र का प्रारूप भी दिया गया है, उसको भी आप भर के भेजेंगे, वो आपको वापस भेजा जाएगा, ठीक है। आप प्राप्त आवेदन पत्रों की चयन समिति द्वारा कोर्ट परीक्षा उपरांत आवेदन पत्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची प्रकाशन जिला, आप वेबसाइट विजिट करते रहेगा। नहीं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट डेट तो हमने पहले ही बता दिया कि 14 फरवरी लास्ट डेट है, ठीक है। यही थी इंपॉर्टेंट जानकारी, इसमें कोई फीस नहीं लगना है। यहाँ पे देखिए प्रवेश आवेदन पत्र का प्रारूप है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, अपना नाम, पता, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। ये सब कार्यालय पता, स्थायी पता, इन सबको अच्छे से भरिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ गलत मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल में करिएगा, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ के हैं तभी आप कैटेगरी का फ़ायदा लीजिएगा, अदरवाइज आप जनरल में करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे भर के आप इसको बंद लिफाफे में भेज देंगे, चाहे आप स्पीड पोस्ट या
वहाँ पे बड़े बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, प्रवेश पत्र के लिए भी यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट पे आप अपना फ़ोटो चिपका के इसको भी साथ में भेज देंगे। ठीक है, कार्यालय में के उपयोग के लिए रहेगा और इसका भी आप अपने पास भी रखिएगा इसको। ठीक है, बाद में अगर वो जो प्रवेश पत्र के लिए बुलाएँगे तो इसी फॉर्मेट पे आपको लेके जाना होगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपके मन में कुछ क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर पाएँ।